गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको कंटिन्यूटी के बारे में बेसिक्स बताए थे कि कंटिन्यूटी एक्चुअल में होती क्या है, कैसे हम बता सकते हैं कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है या फिर नहीं है। तो बेसिक्स हमने देखा, बेसिक में हमें पता चला कि अगर किसी भी फंक्शन की जो लिमिट है वो अगर उसी फंक्शन के उसी पॉइंट पे जो वैल्यू अगर वो दोनों इक्वल हैं तब तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है, अदरवाइज फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस नहीं होगा। अब कंटिन्यूटी का जो क्वेश्चन एग्जाम में बनता है वो जरा आप ध्यान से देखिए, क्योंकि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। जनरली एनसीईआरटी में वैसे क्वेश्चंस हमें दिए गए नहीं हैं, इसलिए मैं कुछ अलग से क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ कि कंटिन्यूटी के क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम में आते हैं। एक फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया कि एफ एक्स हमारा फंक्शन है एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर माइनस 36 अपॉन एक्स माइनस थ्री व्हेन एक्स डज नॉट इक्वल टू 3 एंड के व्हेन एक्स इक्वल टू 3। क्वेश्चन में हमसे कहा है कि इफ दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, क्वेश्चन में गिवन है हमें कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। क्या बोला है? इफ दिस फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 3, अगर x इक्वल टू 3 पर ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तब हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यानी कि अगर x इक्वल टू 3 पे ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है तो k की वैल्यू क्या होगी। तो कंटिन्यूटी का जो हमारा बेसिक है उसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, इफ हम बोल रहे हैं कि अगर हमारा फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, अगर हमारा फंक्शन ये एट x इक्वल टू 3 पे कंटिन्यूअस है तो लिमिट x टेंड्स टू 3 एफ एक्स की जो वैल्यू होगी वो एफ ऑफ 3 के इक्वल होगी। अगर हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लिमिट की जो वैल्यू है वो एफ ऑफ 3 के इक्वल होगी। और मैंने आपको बताया कि फंक्शन कंटिन्यूअस केवल कब होगा, जब उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब क्या होगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हैं, तभी तो हमारा कंटिन्यूअस है। तो डायरेक्टली इसको हमने क्या लिख दिया, लिमिट x टेंड्स टू 3 एफ एक्स इज इक्वल टू f3, बिकॉज यहाँ पे x डज नॉट इक्वल टू 3 डायरेक्टली दिया हुआ है हमें। तो यहाँ पे हमने क्या लिख लिया, लिमिट x टेंड्स टू 3 एफ एक्स में हमारा क्या आ जाएगा, x प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 36 अपॉन x माइनस 3। ओके, x प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 36 अपॉन x माइनस 3। अब इस पर्टिकुलर फंक्शन को हमें सॉल्व करना है, इसकी लिमिट हमें निकालनी है। अगर मैं यहाँ पे 3 पुट कर रहा हूँ इस फंक्शन में, तो 3 पुट करने पे अगर आप ध्यान से देखो, 3 पुट करने पे क्या होगा, 3 और 3 6, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 36 0 अपॉन 0, यानी कि ये 0 अपॉन 0 की फॉर्म बन रही है। ये हम देखें तो यहाँ पे 0 अपॉन 0 की फॉर्म बन रही है। हमने क्या किया, इसके फैक्टर्स किए। इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 6 का होल स्क्वायर अपॉन x माइनस 3 एट लिमिट x टेंड्स टू 3। और सॉरी f3 की वैल्यू कितनी है, k। ये जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल होगी, आपकी k के इक्वल होगी। तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से अगर हमने इसको ओपन किया तो क्या हो जाएगा, a माइनस b a प्लस b अपॉन x माइनस 3। अगर इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो 3 माइनस 6 माइनस 3 x माइनस 3 आएगा, ये भी x माइनस 3, ये हमारा कैंसिल हो गया। और अगर हम x टेंड्स टू 3 यहाँ पे पुट कर रहे हैं तो 3 और 3 6 और 6 12, सो k की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 12। तो जनरली जो हमारे क्वेश्चन अराइज होते हैं वो इसी तरीके के होते हैं कि जब हमारी वैल्यू की k की वैल्यू क्या है हमारी, जिस वैल्यू पे हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो इस फंक्शन के लिए जब हमारी वैल्यू कंटिन्यूअस हुई तो k की वैल्यू कितनी आ रही है, 12। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, लिमिट को फंक्शन के इक्वल पुट कर देंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ बेटा, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि अगर हमारा फंक्शन है एफ एक्स दैट इज इक्वल टू 1 माइनस साइन 2x अपॉन 3 cos स्क्वायर x when x less than pi by 2, when x equal to pi by 2 it is equal to p, and when x greater than pi by 2 it is equal to q 1 minus sin x upon pi minus 2x का होल स्क्वायर। क्वेश्चन अगेन हमसे कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q व्हेन दिस फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू pi by 2। जब ये फंक्शन हमारा pi by 2 पे कंटीन्यूअस है तब उस कंडीशन में p और q की वैल्यू क्या होगी। लास्ट वाला जो क्वेश्चन किया था वहां पे हमारा x डज नॉट इक्वल टू में एक ही साथ लेस देन और ग्रेटर देन वाली कंडीशन दे रखी थी। यहाँ पे लेस देन की कंडीशन अलग दे रखी है, ग्रेटर देन की कंडीशन अलग दे रखी है। तो इन दोनों कंडीशंस को साथ में लेके हमें क्या करना है कि जब हमारा फंक्शन पाई बाई 2 पे कंटिन्यूअस है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 माइनस एफ एक्स की जो वैल्यू है लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 प्लस एफ एक्स और एफ पाई बाई 2, ये तीनों टर्म हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे।
जो हमारे कंटिन्यूटी जहां से स्टार्ट होती है कि जो लिमिट्स है वो फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होगी, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू के इक्वल है, तभी हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई टू माइनस, पाई बाई टू माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पाई बाई टू से छोटी वैल्यू, पाई बाई टू से छोटी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1 माइनस साइन क्यूब एक्स अपॉन 3 cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई टू प्लस वैल्यू आ जाएगी पाई बाई टू प्लस पे q 1 माइनस साइन एक्स अपॉन पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर और f ऑफ पाई बाई टू पे वैल्यू कितनी है p। तो ये हमारा फंक्शन बनके तैयार हो गया कि जब पाई बाई टू माइनस यानी कि पाई बाई टू से लेस वैल्यू तब ये वैल्यू हो गई हमारी, पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू से बड़ी वैल्यू तब ये फंक्शन हो गया, और पाई बाई टू पे हमारी ये वैल्यू है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया हमने, वही अपना जो बेसिक लेके चलते हैं 11th क्लास से, लिमिट x टेंड्स टू 0 एंड x के प्लेस पे हम क्या पुट कर देंगे पाई बाई टू माइनस h, सो दैट इज 1 माइनस साइन क्यूब पाई बाई टू माइनस h अपॉन 3 cos स्क्वायर पाई बाई टू माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे क्या पुट करेंगे पाई बाई टू प्लस, सो q 1 माइनस साइन पाई बाई टू प्लस h अपॉन पाई माइनस 2 पाई बाई टू प्लस h का कंप्लीट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू। हमने क्या किया, जो नेगेटिव यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट उनकी हमने वैल्यूज पुट कर दी इन टर्म्स ऑफ h, जहां पे हमारी वैल्यू माइनस में आ रही है वहां पाई बाई टू माइनस h, जहां प्लस में आ रही है वहां पाई बाई टू प्लस h। अब इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हमें क्या किया, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारा cos थीटा, so it is cos qh अपॉन cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा, so this means 3 sin square h is equal to limit h tends to 0 q 1 माइनस अगेन sin पाई बाई टू प्लस थीटा, sin सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, so this one is cos h अपॉन, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 का तो ये पाई आएगा, पाई से पाई कट जाएगा, माइनस 2h का स्क्वायर 4h स्क्वायर इज इक्वल टू p। ये हमारी वैल्यू आ गई। अब ये लिमिट हमें सॉल्व करनी है, और लिमिट सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, इसको एक्सप्लेन करके सॉल्व करना है। लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस cos qh को हमने aq माइनस bq से ओपन किया, aq माइनस bq से ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab अपॉन aq माइनस bq को हमने ओपन किया a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, और ये 3 साइन स्क्वायर h को हमने लिख दिया 1 माइनस cos स्क्वायर h यानी कि 1 माइनस cos h और 1 प्लस cos h, हमने ब्रेक कर दिया साइन स्क्वायर h को। नेक्स्ट लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस cos h, तो cos के साथ में 1 प्लस और 1 माइनस है तो हमेशा क्या करना है, हमें हाफ एंगल में ब्रेक कर देना है, तो हाफ एंगल में ब्रेक करेंगे तो 1 माइनस cos h क्या हो जाएगा आपका 2 sin स्क्वायर h बाई 2 sin स्क्वायर h बाई 2 अपॉन 4h स्क्वायर दैट इज इक्वल टू p। कुछ भी अलग नहीं कर रहे हैं, जो सेम हमारी लिमिट है उसी लिमिट के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करते जा रहे हैं, और सॉल्व करने के बाद में हमने क्या किया, 0.0 की जो फॉर्म बन रही है 0.0 की फॉर्म को रिमूव करने के लिए हमने यहाँ पे फैक्टर किए और यहाँ पे 1 माइनस cos h का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। नेक्स्ट, हाँ तो बेटा जब इसको हमने फैक्टर कर दिया तो अब आगे के स्टेप में जाते हैं, तो 1 माइनस cos h से 1 माइनस cos h हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये आपका सिंपली रह जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस cos स्क्वायर h प्लस cos h अपॉन 3 1 प्लस cos h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब इस पर्टिकुलर लिमिट को हमें सॉल्व करना है, तो हम स्टैंडर्ड लिमिट जानते हैं sin h अपॉन h एट h टेंड्स टू 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे sin स्क्वायर h बाई 2 है, तो इसके लिए हमने क्या किया 4 का मल्टीप्लाई और 4 का डिवाइड,
4 का मल्टीप्लाई और 4 का डिवाइड करेंगे तो ये 2q बाहर आ गया आपका, अपॉन 4 4 का 16 ये बाहर आ गया, और ये बन जाएगा आपका साइन h/2 अपॉन h/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लास्ट में आ गया आपका p। ये आपकी जो स्टैंडर्ड लिमिट है, स्टैंडर्ड लिमिट से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 1। यहाँ पे आपने वैल्यूज पुट की, h की वैल्यू 0, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 1, cos 0 क्या होता है 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 3/3 और 1 प्लस 1 कितना आ गया 2 इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा आपका 2q अपॉन 16 इज इक्वल टू p। एक रिलेशन आ गया, यहाँ से हम सॉल्व करें तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो p की वैल्यू डायरेक्टली कितनी आ गई p इज इक्वल टू आ गया 1/2, और यहाँ से सॉल्व करेंगे 2 से 16 8 टाइम्स, तो q अपॉन 8 इज इक्वल टू 1/2, तो यहाँ से q की वैल्यू आ गई 4, यानी कि p की वैल्यू 1/2 और q की वैल्यू 4। अगर ये वैल्यूज हमारी होंगी तो इन वैल्यूज पे ये जो फंक्शन है हमारा एट x टेंड्स टू π/2 हमेशा क्या होगा कंटिन्यूअस होगा, और इस कंडीशन इस तरीके से हम किसी भी तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए, इन्हें नोट कर लीजिए, आगे क्वेश्चन एक और देखते हैं। देखिए हाँ तो बेटा ये हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ आपसे क्या कर रहा है, उसी पैटर्न का क्वेश्चन जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था वही पैटर्न हम यहाँ पर भी फॉलो कर रहे हैं। यहाँ हमसे फिर से कह रहा है कि अगर हमारा फंक्शन f(x) एट x लेस देन 0, यानी कि अगर हमारी x की वैल्यू 0 से छोटी है उस कंडीशन पे 1 माइनस cos 4x अपॉन x स्क्वायर, when x equal to 0 then value is a, and when x greater than 0 then value is under root x upon under root 16 plus root x minus 4। यानी कि ये हमारा क्वेश्चन है, और अब हमसे कह रहा है कि if f(x) is continuous, यहाँ पे दे रखा है आपको कि f(x) जो है वो कंटिन्यूस है at x equal to 0 पे, then find a, देन आपको a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स में आ चुके हैं, और यहाँ देख के आपको पता चल रहा होगा कि इसी पैटर्न के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो वैसे ही क्वेश्चंस हमें प्रैक्टिस करनी है। ओके तो अब हमारा फंक्शन है जो एट x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस है, तो सेम वही कंडीशन के लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f(x) की जो वैल्यू है वो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f(x) इज इक्वल टू f ऑफ 0, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों हमारी क्या होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए, तभी हमारा फंक्शन डिफाइन हो पाएगा, तभी उसकी कंटिन्यूस हो पाएगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस यानी 0 से छोटी वैल्यू क्या है हमारी 1 माइनस cos 4x अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस पे क्या है हमारा अंडर रूट x अपॉन अंडर रूट में 16 प्लस रूट x माइनस 4 इज इक्वल टू एट x टेंड्स टू 0 हमारी कितनी आ रही है a। अब एक बात ध्यान सुनिए, इस क्वेश्चन में यहाँ पे कांस्टेंट a है और ये दोनों हमें सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन में हमसे कह रखा है कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है x इक्वल टू 0, तो कंटिन्यूस का मतलब क्या हो गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये दोनों तो इक्वल आने ही आने हैं। ये दोनों इक्वल क्या होंगे, ये दोनों तो इक्वल आएंगे। अगर बाय चांस इन दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं आती है तब हम आंसर में बोल देंगे कि फॉर एनी वैल्यू ऑफ a f(x) इज नॉट कंटिन्यूस। a की किसी भी वैल्यू के लिए हमारा फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा अगर ये दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं आ रही हैं, तो क्योंकि क्लियरली उसने बोला है कि फंक्शन कंटिन्यूस है, तो कंटिन्यूस कब होगा जब लिमिट उसकी एग्जिस्ट कर रही होगी। ये हम पहले बता चुके हैं कि पहले फंक्शन की लिमिट्स एग्जिस्ट करती है तब उसको हम कंटिन्यूस प्रूव करते हैं। ओके तो अब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है इसकी, यानी कि दोनों इक्वल होने चाहिए, दैट इज इक्वल टू a। तो फंक्शन में क्या करेंगे अगेन फिर वही लिमिट h टेंड्स टू 0, अब x की वैल्यू है 0 माइनस, तो 0 माइनस यानी कि हमें क्या करना है 0 माइनस h, तो 0 माइनस h का मतलब क्या हो गया माइनस h, तो 1 माइनस cos 4 माइनस h अपॉन माइनस h का स्क्वायर इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्या हमारा 0 प्लस h, तो 0 प्लस h तो h ही हो गया आपका h अपॉन अंडर रूट में 16 प्लस रूट h माइनस 4 इज इक्वल टू a। अगर हमारा फंक्शन यहाँ पे बोल रहा है कंटिन्यूस है, तो कंटिन्यूस का मतलब क्या हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू a। इसको अभी हमें सॉल्व करना है, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0,
कॉस के बारे में हम जानते हैं कि कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस में नेगेटिव का फर्क नहीं पड़ता, तो दिस वन इज 1 माइनस कॉस 4h अपॉन h स्क्वायर, ओके, लिमिट h टेंड्स टू 0। ये सारे हमारी जो लिमिट्स हैं 0.0 के फॉर्म में आ रही हैं, तो जब भी कभी हमारी लिमिट स्क्वायर रूट के फॉर्म में आती है उसे सॉल्व करने का तरीका क्या होता है हमारा, रेशनलाइजेशन मेथड। तो हमने इसको रेशनलाइज किया, अंडर रूट में 16 प्लस रूट एच प्लस 4 अपॉन अंडर रूट में 16 प्लस रूट एच प्लस 4 इज इक्वल टू ए। क्लियर? ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 4h, तो 1 माइनस कॉस 4h में फिर से क्या करेंगे, हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हाफ एंगल जिससे 1 से 1 कैंसिल हो जाए, तो 1 माइनस कॉस 4h की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 साइन स्क्वायर 2h, 2 साइन स्क्वायर 2h अपॉन h स्क्वायर, ओके, लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ऊपर तो आ गया आपका अंडर रूट h मल्टीप्लाइड बाई 16 प्लस रूट h प्लस 4, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा आपका a माइनस बी, a प्लस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, माइनस बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 इज इक्वल टू a। 16 से आपका 16 कैंसिल हो गया यहाँ पे। इसको सॉल्व करने के लिए, स्टैंडर्ड लिमिट बनाने के लिए क्या किया, साइन स्क्वायर 2h, 4 का मल्टीप्लाई 4 का डिवाइड, जिससे साइन स्क्वायर 2h अपॉन 4h स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1, तो 4 2 से कितना आ गया यहाँ पे 8। नाउ बेटा ये क्या हो गया, अभी 16 से 16 कट गया, क्या रूट h बचा, ये जो रूट h है ये रूट h इस रूट h से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे जब हम h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0, अंडर रूट 16 की वैल्यू कितनी आ गई 4, 4 और 4 कितना हो गया 8 इज इक्वल टू a, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 8, a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ हमने क्लियरली एक बात और देख ली कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ रही है, और वही हमारी फंक्शन की वैल्यू के भी इक्वल आ रही है। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स कराए आपको, जिससे कि आपको लिमिट्स के क्वेश्चन की समझ में आ जाएगी कि कैसे हमें क्वेश्चंस करने हैं। ओके, अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे इसके बाद, दैट इज डिफरेंशियल।